और सबका एजेंडा, सब पार्टियों का एजेंडा, सबका मैनिफेस्टो सबका अलग अलग होता है। सब अपने अपने मैनिफेस्टो पे काम कर। बिहार का इस बात का इतिहास रहा है, ये तमाम पार्टियां जानती हैं और आप बिहार की आवाम भी समझ। नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जहां जातिगत जनगणना होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की और उसके बाद फैसला हो गया कि इस पर जल्द ही कैबिनेट होनी है और कल ही शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके ये ऐलान कर दिया कि 9 माह के अंदर जातीय जनगणना हो जाएगी और इस जनगणना से क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में भी सरकार में जो लोग बैठे हैं वो बता रहे हैं। हमारे साथ जनता यूनाइटेड के महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान है। मेजर साहब, ये क्रेडिट लेने का मामला चल रहा है। लालू यादव के लोग, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी डिमांड थी, जबकि आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने किया है। कहीं क्रेडिट का कोई मामला नहीं है। हम आपके माध्यम से सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहते हैं बिहार के इज़्ज़तमाब वज़ीर आला और विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने सभी धर्म और जात के लोगों को तबके को, जो पसमानदा हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना की मांग रखी। ये खुशी की बात है कि यहाँ का जो विपक्ष है वो भी इस बात पर एग्री था कि नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए और करीब करीब बिहार के अंदर जितने भी दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, सभी इस बात पर एकमत हुए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के आह्वान पर कि जातीय जनगणना बिहार में ज़रूरी है। और इसी से जो 17 सालों से जो तरक्की की रफ्तार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो उस रफ्तार को गति मिलेगी और बिहार तरक्की के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ऊपर के मन से इसमें शामिल हुई या आप लोगों की रजामंदी से हुई, ये तो नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक तौर पे हमलावर है। संजय जायसवाल जब उस मीटिंग से निकले तो कहा कि मुख्यमंत्री जातीय जनगणना करा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशियों को चिन्हित करना चाहिए। गिरिराज ने कहा कि मुसलमानों की गिनती करना चाहिए। तो जब गिनती सबकी होनी है तो इस तरह का राजनीतिक मतभेद बयान क्यों आ रहा है? देखिए, राजनीति में मतभेद और सबका एजेंडा, सब पार्टियों का एजेंडा, सबका मैनिफेस्टो सबका अलग अलग होता है। सब अपने अपने मैनिफेस्टो पे काम करते हैं। हमारी पार्टी का जहाँ तक मैनिफेस्टो है और हमारे नेता का जो कहना है, ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, बिहार के अंतिम व्यक्ति, और इसी से जो 17 सालों से जो तरक्की की रफ्तार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को गति मिलेगी और बिहार तरक्की के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ऊपर के मन से इसमें शामिल हुई या आप लोगों की रजामंदी से हुई, ये तो नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक तौर पे हमलावर है। संजय जायसवाल जब उस मीटिंग से निकले तो कहा कि मुख्यमंत्री जातीय जनगणना करा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशियों को चिन्हित करना चाहिए। गिरिराज ने कहा कि मुसलमानों की गिनती करना चाहिए। तो जब गिनती सबकी होनी है तो इस तरह का राजनीतिक मतभेद बयान क्यों आ रहा है? देखिए, राजनीति में मतभेद और सबका एजेंडा, सब पार्टियों का एजेंडा, सबका मैनिफेस्टो सबका अलग अलग होता है। सब अपने अपने मैनिफेस्टो पे काम करते हैं। हमारी पार्टी का जहाँ तक मैनिफेस्टो है और हमारे नेता का जो कहना है, ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, बिहार के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचे, ये हमारे नेता का वादा है और कहना है। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी वही करते हैं जो वो कहते हैं। उनके कथनी और करने में कहीं कोई फर्क नहीं है। बाकी लोग अब क्या कह रहे हैं उनसे पूछिए क्यों कह रहे हैं। इससे राजनीतिक फायदा आप लोग आने वाले चुनाव में, लोकसभा की तैयारी है या विधानसभा में फायदा? कोई राजनीतिक फायदा की बात नहीं है। आप राजनीतिक फायदे की बात करते हैं। हम पूछते हैं कि जल जीवन हरियाली जो लाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दूरंदेशी के साथ दूरगामी परिणाम को सोचते हुए क्यों लाया? आप सोचिए कि जल स्तर नीचे चला गया है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, पहाड़ को लोग काट रहे हैं। तो ऐसे में
कैसे आने वाले दिन में क्या होगा इस बिहार का, इस मुल्क का, और इस दुर्गामी सोच के तहत, इस दुरंदेश सोच के तहत उन्होंने जल जीवन हरियाली लाया। उन्होंने शराब बंदी किया, इस्लाम में भी है कि शराब हराम है, उसको उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया। आप बाल विवाह को ले लीजिए, कम उम्र के बच्चे बच्चियों की जो शादी होती है उसमें क्या दिशा होती है, उनकी सेहत खराब हो जाती है, अच्छे से लालन पालन वो नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों का। इसलिए बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, दहेज प्रथा का उन्होंने विरोध किया, और दहेज प्रथा को पर रोक लगे इसके लिए अमली जामा पहनाने का काम किया। तो इन तमाम जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसमें कहाँ कोई चुनाव और चुनावी बयार और चुनावी फायदे का मामला बनता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार की कम सीट होने के बाद क्या होगा इस बिहार का, इस मुल्क का, और इस दुर्गामी सोच के तहत, इस दुरंदेश सोच के तहत उन्होंने जल जीवन हरियाली लाया। उन्होंने शराब बंदी किया, इस्लाम में भी है कि शराब हराम है, उसको उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया। आप बाल विवाह को ले लीजिए, कम उम्र के बच्चे बच्चियों की जो शादी होती है उसमें क्या दिशा होती है, उनकी सेहत खराब हो जाती है, अच्छे से लालन पालन वो नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों का। इसलिए बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, दहेज प्रथा का उन्होंने विरोध किया, और दहेज प्रथा को पर रोक लगे इसके लिए अमली जामा पहनाने का काम किया। तो इन तमाम जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसमें कहाँ कोई चुनाव और चुनावी बयार और चुनावी फायदे का मामला बनता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार की कम सीट होने के बावजूद भी राजनीतिक तौर पे वो थोड़े कमजोर है इस वक्त, लेकिन बीजेपी को उन्होंने झुका दिया। क्यों झुका दिया आप लोगों ने? नीतीश कुमार जी माननीय विकास पुरुष हैं, और बिहार की तरक्की, बिहार की उन्नति, बिहार का विकास सिर्फ उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर और उन्हीं के नेतृत्व में मिल सकती है। पिछला 17 साल बिहार का इस बात का इतिहास रहा है, ये तमाम पार्टियां जानती हैं, और अब बिहार की आवाम भी समझ चुकी है कि इन्हीं के नेतृत्व में बिहार विकास के पर की जो गति चली है, जो विकास की बयार बही है, उसमें निरंतर विकास हो सकता है जब नेतृत्व, जब क़यादत माननीय नीतीश कुमार का होगा। क्या लगता है, आप अपने पार्टी के अनुसार नीतीश कुमार राष्ट्रपति के दौर में हैं, जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे क्या? वही सब तो रणनीति नहीं है जाति जनगणना वाला? इस सब बात से हमको कोई मतलब नहीं है कि क्या रणनीति है और क्या ये है, हमको इस सब की जानकारी नहीं है। रही बात प्रेस वाले आप लोग हैं, आप लोग बहुत तरह की खबर चलाते रहते हैं, बहुत सारी अखबारों में पढ़ने को बात मिलती है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। आपने सुना मेजर इकबाल हैदर खान ने कहा कि नीतीश कुमार सियासी तौर पर जो कहते हैं वही करते हैं, और जातीय जनगणना जो है वो उनका एक सियासी सफर के दौरान इस तरह से लोगों के डिमांड के अनुसार उन्होंने ये बात कही थी कि जात में कितने लोग किस किस स्थिति में है उसकी जांच जरूरी है और उसके लिए गणना करना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कथनी और करनी को बराबर करते हुए जातीय जनगणना का फैसला लिया, कैबिनेट से तय भी हो गया, पैसे का भी अलॉटमेंट हो गया, और 9 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।